अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आज हम अल्कीन्स के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अल्कीन को कैसे तैयार कर सकते हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड मौजूद हो और आप उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दें तो तब आपको अल्कीन्स मिल जाती हैं। मतलब हमारा पहला मेथड कौन सा बन रहा है? पहला मेथड हमारा बनेगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हम करवाएंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब जिसकी हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है वो कंपाउंड कौन सा है? अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान है और बड़ा लॉजिकल है। अगर तो आपको जो लॉजिक मैंने बताया वो समझ में आ गया तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, आप ही विद इन सेकेंड किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन याद रखिएगा, अगर किसी वर्ड के शुरू में डी लगा दिया जाए तो डी का मतलब होता है रिमूवल, वापस निकालना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को रिमूव करना। तो डीहाइड्रो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डी हेलो रिमूवल ऑफ हैलोजन। मतलब यहां पर आपने हाइड्रोजन को भी निकालना है और आपने हैलोजन को भी क्या करना है? निकाल देना है। इसे हम कहेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब क्या है कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड गिवन हो, आपने क्या करना है? उसमें से हाइड्रोजन भी निकाल देना है और हैलोजन भी निकालना है। तो ये हो गया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मींस अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दें, हैलोजन को भी रिमूव कर दें। और ये किसकी मौजूदगी में होगा? अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन की मौजूदगी में। स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या यूज करने जा रहे हैं? अल्कोहलिक KOH। मतलब हम ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, कि आपने क्या करना है? हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हैलोजन को भी क्या करना है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। यहां पर जो चीज हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। तो देखें डेफिनेशन आपको क्या समझ में आया? डेफिनेशन कह रही है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, कि आपने हाइड्रोजन को भी निकालना है और आपने हैलोजन को भी क्या करना है? निकाल देना है। और किसकी मौजूदगी में निकालना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये निकालेंगे KOH सॉल्यूशन की मौजूदगी में, अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, ये वाली चीज। और ये वाली चीज क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। आप हाइड्रोजन को भी निकाल दें, हैलोजन को भी निकाल दें। किससे निकाल दें? अल्काइल हैलाइड से। अब मैं अल्काइल हैलाइड लिखता हूं। देखें, अगर हम कहें कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, हम स्टार्ट भी 2 से ही करेंगे क्योंकि अल्कीन में हम स्टार्ट ही 2 से कर सकते हैं, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है और वहां पर हमें 2 कार्बन रिक्वायर्ड है। तो देखें यहां पर आपने 2 कार्बन लिखे और साथ आपने लिख दिया Cl। मतलब ये वाला जो कार्बन था उसके साथ आपने क्या लिख दिया? Cl लिख दिया। अब मैं इसकी वैलेंसी भी पूरी कर देता हूं। अगर आप देखें ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप देखें वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे? ये वाला कार्बन इस तरफ 1 बॉन्ड बना रहा है, इस तरफ भी क्या बना रहा है? 1 बॉन्ड। तो टोटल 2 बॉन्ड ये बना रहा है और कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे। तो ऑटोमेटिकली इस वाले को हम कितने हाइड्रोजन देंगे? 3 हाइड्रोजन। तो ये देखें ये एक अल्काइल हैलाइड है। मतलब आपने 2 कार्बन लिख के उसके साथ हैलोजन लगा दिया। तो जो पहले 2 कार्बन है वो अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो Cl है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हैलोजन को। तो क्या बना? अल्काइल हैलाइड। डियर स्टूडेंट्स इस बात को फिर समझें कि अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। आपने सिंपल पहले अल्काइल लिखना है और अल्काइल के साथ एंड पे आपने हैलोजन लगा देना है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड।
बाद में आपने वैलेंसी पूरी करनी है। अगर आप इसको बुक से याद करने की कोशिश करेंगे तो कतई याद नहीं होगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं विद इन सेकेंड याद हो जाएगा। अब देखें, एक बात समझें, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो आपका अल्फा कार्बन है, और उसके साथ वाला जो अल्फा के साथ कार्बन है वो बीटा कार्बन है। ये ले, ये आपका कौन सा कार्बन आ गया? बीटा कार्बन। क्या बताया मैंने? जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन। और हमने ऊपर क्या लिखा है कि हमने रिमूव करना है हाइड्रोजन और हमने रिमूव करना है हैलोजन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने हैलोजन निकालना है अल्फा कार्बन से। ये देख लें बात, हैलोजन कहां से निकालना है? अल्फा से। और आपने हाइड्रोजन कहां से निकालना है? बीटा कार्बन से। मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया कि आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन निकालना है बीटा से, हैलोजन निकालना है अल्फा से। मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूं और थोड़ा आगे करके लिखता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ये देखें जरा, ये आपका 2 कार्बन पे मुश्तमिल है अल्काइल हैलाइड। ये लें जी, मैं यहां पर हैलोजन को लिख देता हूं। अब जरा और कीजिएगा, वैलेंसी पूरी अगर आप करें तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। और यहां पर कितने आएंगे? 3। मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं 3। क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं CH2H? तो तब भी तो ये CH3 ही बनेगा। मैं इसमें क्या डालता हूं? KOH। अल्कोहलिक सोल्यूशन है आपके पास। स्टूडेंट देखें, ये वाला कार्बन है अल्फा, ये वाला कार्बन है बीटा। और अगर आप गौर करें, इस कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें सिंपल करना क्या है, हमें यहां से हाइड्रोजन भी निकालना है और यहां से हैलोजन भी क्या करना है? निकाल देना है। और जब आप इन दोनों को निकाल देंगे तो पीछे ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये दोनों मिलकर यहां पर डबल बॉन्ड बना देंगे। देखें, इस बात को समझ लें, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। अल्फा से हाइड्रोजन गया गया, बीटा से H गया गया, और जाते हुए अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। पीछे बचा 2 कार्बन और हर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिएगा, अब यहां पर आपके पास क्या बचा? जब ये H निकल गया तो ये बचा CH2 और बॉन्ड आपका क्या हो गया? डबल। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन्होंने सिंगल की बजाय बॉन्ड डबल कर दिया। जब ये हैलोजन निकल गया तो पीछे सिर्फ क्या बचा? CH2, डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपके पास फिर जाहिर सी बात है यहां से K है, वो Cl को ले गया तो KCl बन गया, और OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। मतलब बड़ा आसान है। हमने लिया था क्लोरोइथेन और हमने उससे बना दिया इथीन। आपने क्या यूज किया था यहां पे भला? क्लोरोइथेन यूज किया और हमने उससे बनाया क्या है? इथीन। क्लोरोइथेन से हमने इथीन बना लिया माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या था? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। उसूल क्या बताया कि अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा और बीटा कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक और इक्वेशन है, जरा मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि मैं दूसरी इक्वेशन आप लोगों को सिखा पाऊं। जरा और कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने अल्काइल हैलाइड लिया था 2 कार्बन पे मुश्तमिल, अब हम अल्काइल हैलाइड लेंगे 3 कार्बन पे मुश्तमिल। देखें, 1, ये 2 और ये 3। अब जरा गौर करें, ठीक है, इसके साथ ये हैलोजन है, और आप लोगों को समझाने के लिए मैं हैलोजन ये नीचे की तरफ कर देता हूं। ये ले, ये आ गया Cl। वैलेंसी पूरी करें, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये 2 बना रहा है इसको भी 2 चाहिए, ये 1 बना रहा है इसको 3 चाहिए, और हम इसमें क्या डालने वाले हैं? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान काम है। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, और मैंने बताया अल्फा से हैलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, और अल्फा और बीटा का आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखें, ये अल्फा है, ये वाला बीटा है,
क्या मैं इसको CH2 को अगर खोल के लिखना चाहूँ तो क्या ये हाइड्रोजन यहाँ नीचे की जानिब लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर भी तो CH2 ही बन रहा है। और देखें ज़रा, यहाँ पर बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन मोहतरम को भी निकाल देंगे और इस हैलोजन को भी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो पीछे क्या बचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर मिल गया, ये वाला भी इधर मिल गया, मतलब ये शिफ्ट हो गए और ये मिलकर कौन सा बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड। पीछे वाली बात है, हाइड्रोजन गया, हैलोजन गया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए, ठीक है, क्योंकि वहां पर KOH मौजूद है, उसने लेके जाना ही जाना है। तो अब यहां पर अल्फा और बीटा के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो बताएं क्या लिखूं, पहले वाला CH3 वैसे का वैसे, सिंगल बॉन्ड। मेरा पुत्र जब यहां से H चला गया तो CH बचा, सिंगल बॉन्ड CH, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, डबल, और यहां पर क्या बचा, CH2, क्योंकि यहां से Cl जा चुका है। और प्लस आपको पता ही है आपके पास क्या बनना है, KCl, और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर। ये था हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब हमने ये क्या यूज किया भला, 1 क्लोरोप्रोपेन। देखें 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है और 3 कार्बन है, 1 क्लोरोप्रोपेन, और हमने क्या बनाया है उससे, प्रोपीन, 1 प्रोपीन। अब यही बात मैं 4 कार्बन वाले पे भी करवाना चाह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। अब देखें सेकंड वाला हम देखते हैं। सेकंड वाले में मैं 4 कार्बन कंसीडर कराता हूं क्योंकि मुझे कुछ क्लियर करना है। देखें 1 2 3 4, मतलब हमारा जो अल्काइल हेलाइड है वो 4 कार्बन पे मुश्तमिल है। ये अल्काइल तो है, अब हेलाइड कैसे बनेगा, आप इस वाले कार्बन के साथ Cl लगा दें, और जिस कार्बन के साथ आपने Cl लगाया है वो अल्फा कार्बन है। तो जरा गौर कीजिएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2, यहां पे भी 2, उसको मैं खोल के लिख देता हूं, और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, और प्लस आप क्या डालेंगे इसमें, KOH, सेम आपका वही अल्कोहलिक। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, और यहां पर हमें पता है वही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, यहां से H भी निकाल देंगे और Cl भी निकाल देंगे, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, वो मिलकर अल्फा और बीटा का जो बॉन्ड सिंगल था उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो लिखवाएं क्या बना, आपके पास बन गया CH3, ये बचा CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और प्लस आपके पास क्या बन गया, KCl, और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल अल्फा से हैलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, पीछे वालों के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ये ना कहिएगा बताया नहीं था, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गैमा और ये वाला डेल्टा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या मतलब है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। किस कार्बन से, अल्फा से हैलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, और अल्फा और बीटा का आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।